जहाँ उम्मीद नहीं होती है ना, वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वा घुट पीना ही जरूरी होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज हम एक जो भी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चला रहे थे, अभी पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 की बात करेंगे। जो दिसंबर मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है उसकी हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज हम फटाफट देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स आज के डेट में एग्जाम में हमेशा इसकी वैल्यू रहा है और आगे भी एग्जाम में पूछने की चांस हमेशा बना रहता है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं कि आज का करंट क्या है। तो आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही आपको 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था। आपको बता दें कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को हर एक पर साल और प्रत्येक ईयर गोवा में मनाया जाता है। और इसका मनाने का थीम क्या है कि आपको बता दें कि 19 दिसंबर 1961 को हमको गोवा पुर्तगीज से हम गोवा को आज़ाद कराए थे ऑपरेशन विजय के तहत। और हमारे सेना ने बहुत उस समय जवाबी कार्रवाई करीब कम से कम 36 घंटा की एक मशक्कत के बाद गोवा को पुर्तगीज से मुक्त कराया गया था। वो दिन था 19 दिसंबर 1961 को। और इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि गोवा का स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि ये भारत है और भारत के पास यहाँ गुजरात है और गुजरात के पास ये महाराष्ट्र है और यहाँ पर गोवा आपको मिलेगा। तो यहाँ गोवा और गोवा का ये स्थिति है भारत में जो अरब सागर से लगा हुआ है। और दूसरा हम बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में पढ़ने को कि बच्चे वहाँ पर पढ़ने को बढ़ावा दे रहा है तमिलनाडु सरकार। और आपको बता दें कि हाल ही में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है तमिलनाडु सरकार ने, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। देखिए योजना का नाम है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी और इसका योजना शुरू किया तमिलनाडु सरकार ने। और तमिलनाडु सरकार आपको बता दें कि तमिलनाडु कहाँ पड़ता है दोस्त। तो तमिलनाडु देखिए ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, ये जो नीचे का पार्ट है ये तमिलनाडु होता है। और तमिलनाडु में हम बता दें कि तमिलनाडु की जो राजधानी है ये चेन्नई पड़ता है। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नर RN रवि जी है। और ये आपको याद होना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आपको वन डे एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से CM की नाम भी पूछा जा सकता है, गवर्नर कौन है या कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप हर एक स्टेट का CM का कम से कम तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने ही एक मिट्टी के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है कि जो भी मिट्टी है वहाँ उस मिट्टी को बचाया जाए। और मिट्टी को बचाने के लिए एक तमिलनाडु सरकार ने एक पैनल का गठित किया है। और गठन में क्या आता है हम आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि उस पैनल में जैसे ही पैनल खत्म होती है, मीटिंग खत्म होती है, बनाने के बाद में जो भी डिसीजन आता है उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बता देंगे कि मिट्टी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें दोस्त कि हाल ही में पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है। आपको बता दें कि पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और 19 दिसंबर मुक्ति दिवस, पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी तमिलनाडु सरकार और मिट्टी के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है। और नेक्स्ट हाल ही में किस देश की राजधानी में 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य करने वाला है। आपको बता दें कि एक देश है और वो देश बोल रहा है कि 2025 के बाद वहां पर जो भी घर बनेंगे ना उनके लिए इलेक्ट्रिक नहीं ओनली सोलर पैनल को लगाना अनिवार्य हो जाएगा। और उसी से आपको लाइट की सारी सुविधा लेना है। और वो देश है जापान की राजधानी टोक्यो में ये कर दिया गया अनिवार्य। और जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी आपको टोक्यो है, ये आपको याद रखना है। और ये सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया कब से, 2025 से। तो यहाँ से आप सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर दोस्त बात करें कि भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से अभी हाल ही में आगे आने वाले एक वीक के बाद जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू करने वाला है। आप समझ सकते हैं कि नौका सेवा जब भी होगा पानी के रास्ते होगा। और पानी के रास्ते हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। तो एक वर्षों से है श्रीलंका।
श्रीलंका के साथ हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू करने वाला है हमारा देश, और आप इसको याद रखिएगा करंट के तौर पर, क्योंकि जनवरी 2023 से जनवरी ज़्यादा दूर तो है नहीं। नेक्स्ट की बात करें दोस्त कि तो एक मिशन है शॉर्ट मिशन, एक मिशन है जो नासा द्वारा चलाया गया है। नासा क्या है आपको बता दें कि यूएस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएसए की संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें कि नासा की स्थापना कब किया गया था, तो 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। और मुख्यालय की बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जो आपको ये स्टैटिक के तौर पे आपको याद रखना है। और इसका प्रशासक कौन है, तो विल नेल्सन इसका प्रशासक है नासा का। तो शॉर्ट मिशन आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट मिशन किसने चालू किया था, किसने लॉन्च किया था, तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी को पीछे छोड़कर 2021-22 में यूपी को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है अभी, तो पहले तो यूपी था, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र का नाम आ रहा है, और यूपी को भी पछाड़कर महाराष्ट्र अभी सबसे आगे चल रहा है चीनी के उत्पादन में, शुगर के उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्त कि बजट सत्र 2022-23 में आप याद रखिए, बजट सत्र 2022-23 में केंद्र सरकार ने 39.44 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय लिया था, 39.44 लाख रुपया। तो आगे आइए, आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितना FDI अभी हासिल कर लिया है, और फॉरेन जो भी करेंसी होती है ना, वो भारत के पास अभी कितना है 21-22 में, तो 83.57। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 83.57 बिलियन डॉलर ये हासिल कर चुका है हमारा देश भारत ने। और एक पिछले मंथ का करंट है कि मच्छू नदी पर एक आपको बता दें कि जब छठ का दिन था उसी दिन एक घटना घट गया था हमारे देश के अंदर, जिसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हो चुकी थी। और वहीं मच्छू नदी पर एक बना है हैंगिंग ब्रिज, वो टूटा था और वो गुजरात में है। ये आपको याद रखना है कि जो है मच्छू नदी पर वो बना था। आपको पूछा जा सकता है कि गुजरात में जो केबल ब्रिज था ना, वो किस नदी पर बनाया गया था, तो मच्छू नदी पर उसको बनाया गया था, और वो गुजरात में है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स पार्ट 5 पार्ट 6 भी लेके आएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, धीरे धीरे सभी करंटों पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए सफलता की राह में रुकावटें तो आती है, ये कौन नहीं जानता दोस्त। सफलता की राह में रुकावटें आती है, ये कौन नहीं जानता, मगर मंजिल वही पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर